हाय स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी आप लोगों की अच्छी ही चल रही होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो आपके होम मैनेजमेंट पर आधारित हैं। यहाँ से क्वेश्चन की जो ये श्रृंखला है, क्वेश्चन अच्छे हैं और कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा। और इसके बाद जो है कमेंट करके जरूर बताया करिए। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है, कमेंट करके जरूर बताया करिए कि कितने क्वेश्चन आपके जो है वो सही, आउट ऑफ जितने भी नंबर आप रहते हैं क्वेश्चन के, उसमें से कितने क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सही होते हैं। इवोल्यूशन इससे आपका हो जाता है, मूल्यांकन आपका हो जाता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रबंध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मैनेजमेंट के संबंध में इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ए ऑप्शन, प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन, प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। और सी ऑप्शन, उद्देश्य के अभाव में प्रबंध प्रक्रिया संभव नहीं है। डी ऑप्शन, सभी सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी इसके बिल्कुल सही आंसर है। प्रबंध के संबंध में सारे कथन जो है वो बिल्कुल सही है। मानसिक प्रक्रिया, हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट बनाते हैं, तो हम उसे अपने मन मस्तिष्क की जो हमारी चेतना होती है उसी में हम प्लान करके बनाते हैं। ये नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला के सबको बताते हैं कि हमने ये प्लान बना रखा है। ऐसा नहीं करते, हम उसको आंतरिक मन में हम उस पर विचार करते हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। किसी भी मैनेजमेंट को अगर अच्छी प्रकार से चलाना है, चाहे वो घर का मैनेजमेंट हो, चाहे कहीं का भी मैनेजमेंट हो, उसमें विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो से होता है। मतलब उस प्रबंध से वो अच्छा प्रबंध माना जाता है। उद्देश्य के अभाव में प्रबंध प्रक्रिया संभव नहीं है। अगर हमारा कोई पर्पज ही नहीं होगा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो हम किस पर मैनेजमेंट बनाएंगे? बिना उद्देश्य के, बिना किसी पर्पज के हम किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट नहीं बनाते। इसलिए जो इसका आंसर सही होगा, सारे आंसर इसके बिल्कुल सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपका ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, कथन से आपके क्वेश्चन है। प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंक को प्राप्त करने को निर्देशित करती है। कथन किसका है? ए ऑप्शन, गुड जॉनसन। बी ऑप्शन, देवदास। सी ऑप्शन, निखिल डार्सी। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो आंसर सही होगा, प्रबंध के ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? निखिल डार्सी जी का है। किसका? निखिल डार्सी जी का है। जो है इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। किसका किसका, यहाँ से की पॉइंट हमारा निकलेगा कि किसका किसका यूज प्रयोग करके जो है वो पारिवारिक लक्ष्य, प्रत्येक परिवार का कुछ लक्ष्य होता है, कुछ एम होता है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के माध्यम से जो है वो आपकी पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर सही होगा, ये किसका स्टेटमेंट है? तो यह जो स्टेटमेंट है वो ग्रास एवं क्रैंडल जी का है। किसका? तो ग्रास एवं क्रैंडल जी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, प्रबंध की विशेषता निम्न में से कौन सी है? इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो प्रबंध की है? प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। बी ऑप्शन, प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। सी ऑप्शन, प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। और डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो प्रबंध की विशेषता निम्न में से कौन सी है? प्रबंध की जो विशेषता है वो सभी के, इसमें से सारे जो है वो प्रबंध की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। अगर हम विशेष प्रकार से कोई प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं, तो वो प्लानिंग जो होता है अच्छा होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ विशेषता होती है। प्रबंध एक अदृश्य कौशल है और प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। चाहे किसी भी स्तर पर हमको जाना है, तो वहां पर जाने के लिए हम सबसे पहले गुड मैनेजमेंट बनाते हैं, अच्छा प्रबंधन बनाएंगे। जितना अच्छा हमारा मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छी हमारी प्लानिंग होगी, हम प्लान करके, मैनेजमेंट करके किसी भी स्तर को जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व निम्न में से कौन से हैं? इसमें से गृह व्यवस्था के जो निर्धारक तत्व की बात करें, तो इसमें से गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं कौन से? ए मूल्य, बी लक्ष्य, सी स्तर और डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो सभी जो है उसके निर्धारक तत्व के अंतर्गत आते हैं। मूल्य भी आता है, लक्ष्य भी आता है और स्तर भी इसके निर्धारक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स,
त्रिकोण का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा होता है? जो त्रिकोण होता है हम बनाते हैं ना ऐसे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का जो मुख्य बिंदु होता है इस ट्रायंगल का वो कौन सा होता है? इस त्रिकोण का मुख्य बिंदु कौन सा होता है? मूल्य होता है, लक्ष्य होता है, स्तर होता है या उपरोक्त सभी होता है? तो त्रिकोण का केंद्र बिंदु जो होता है वो मूल्य होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूल्य जो है वो केंद्र का त्रिकोण का किसी भी त्रिकोण का केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य के बारे में निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो मूल्य के बारे में असत्य है? लक्ष्य एवं स्तर मूल्य के सहायक होते हैं, मूल्य अनिश्चित एवं आत्मगत होते हैं, लक्ष्य एवं स्तर मूल्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, प्रभाव मूल्य और लक्ष्य एवं स्तर मूल्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं, मूल्य जीवन को सार्थकता प्रदान नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूल्य लक्ष्य और स्तर मूल्य के सहायक होते हैं। ये दोनों क्या है, मतलब दो कोरिलेशन का संबंध होता है, बिना मूल्य के लक्ष्य और स्तर संभव नहीं है। तो दो क्या है, एक दूसरे के जो है वो सहयोगी होते हैं। मूल्य अनिश्चित एवं आत्मगत होते हैं। मूल्य जो होती है अनिश्चित और आत्मगत होते हैं। हम चिल्ला चिल्ला के नहीं बताते कि हमारा ये वैल्यू नहीं है, हम उससे क्या करते हैं, आत्मगत मतलब अपने अंदर जो है उसे बना कर रखते हैं। लक्ष्य एवं स्तर मूल्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं, ये सारे अपने प्रभाव डालते हैं, लेकिन मूल्य जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं, जबकि यहाँ दिया गया है नहीं करते हैं। यह जीवन को जो है वो सार्थकता प्रदान करते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मूल्य अनुभूति में चाह है, अर्थात व्यक्ति का किसी समय में कोई चयनित या चाहित कार्य या वस्तु ही मूल्य है। कथन किसका है? ए ऑप्शन निकिल एवं डार्सी का, बी ऑप्शन मीड मार्गरेट का, सी ऑप्शन एवरमैन का और डी ऑप्शन डोड का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर सही होगा कि मूल्य अनुभूतिमय चाहे जो है ये किसका स्टेटमेंट है? तो यह जो स्टेटमेंट है ये डोड का स्टेटमेंट है। किसका? डोड जी का यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, समस्त मूल्य मानवीय होते हैं, व्यक्ति ही उसका सृजन उपभोग करता है। कथन किसका है? ए ऑप्शन एवरमैन का, बी ऑप्शन फ्लेवेलिंग का, सी ऑप्शन मीड मार्गरेट का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? यह जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट फ्लेवेलिंग का है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका? तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यों की विशेषता, क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यों की विशेषता निम्न में से कौन सी है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यों की विशेषता निम्न में से कौन सी है? ए ऑप्शन मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं, बी ऑप्शन मूल्य में स्वर्णिम विकास करने की योग्यता होती है, सी ऑप्शन मूल्य अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकृति के होते हैं और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो मूल्यों की विशेषता इसमें से कौन सी है? मूल्यों की विशेषता की अगर बात करें तो मूल्यों की विशेषता इसमें सभी होती है। मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले भी होते हैं, मूल्य में स्वनिर्माण विकास करने की योग्यता पाई जाती है, मूल्य अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकृति के होते हैं। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार या निर्णय असंभव है। कथन किसका है? ए ऑप्शन फ्लेवेलिंग का है, बी ऑप्शन एवरमैन का है, सी ऑप्शन मीड मार्गरेट का है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका है? तो ये फ्लेवेलिंग का स्टेटमेंट है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो प्रभुत्व के आधार पर जो मूल्य है इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में इसे बांटा गया है। कितने? तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक तथा साधनात्मक मूल्य और दूसरा आदर्शात्मक तथा
तथ्यात्मक मूल्य के अंतर्गत इसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति में पाए जाने वाले गुण डैश डैश कहलाते हैं। व्यक्ति में जो गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंतरिक मूल्य कहलाते हैं, आदर्शात्मक मूल्य कहलाते हैं, ए एवं बी दोनों कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गुण हमारे वैल्यू जो होते हैं वो हमारे आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्य मूल्य के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? कौन सा? तो जो लक्ष्य मूल्य है, इस लक्ष्य मूल्य के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन आंतरिक मूल्य को, बी ऑप्शन साधनात्मक मूल्य को, सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्य मूल्य के नाम से जो जाना जाता है वो साधनात्मक मूल्य को जाना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, समय योजना बनाने में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब हम समय किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तो उस समय जो हमारे चरण होते हैं उन चरणों को व्यवस्थित करना है। पहला है प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमानित समय, बी ऑप्शन सभी लोचमय तथा आलोचमय गतिविधियों की सूची बनाना, सी ऑप्शन समय क्रम का निर्धारण करना, और डी ऑप्शन समय शेड्यूल को अंतिम रूप देना, और ई ऑप्शन उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही है? इसका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो बी क्या, सभी लोचमय तथा आलोचमय गतिविधियों की सूची बनाएंगे। किसी भी चीज की हम सबसे पहले क्या है, इंडेक्स बनाते हैं, सूची बनाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, प्रत्येक गतिविधियों के लिए अनुमानित आवश्यक अनुमानित समय, उसमें कितना समय लग रहा है इस समय को निर्धारित करते हैं, समय क्रम का। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है वो उपलब्ध समय को कुल अनुमानित समय के साथ संतुलित करते हैं, बैलेंस बनाते हैं कि हमारे पास जो समय है हम उसे किस प्रकार से अनुमानित करें। इसके बाद जो है क्या करते हैं, समय क्रम का निर्धारण करते हैं, फिर लास्ट में समय शेड्यूल को अंतिम रूप देते हैं। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डैश डैश में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। ए ऑप्शन गृह प्रबंधन, बी ऑप्शन व्यवसाय प्रबंधन, सी ऑप्शन साधन प्रबंधन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसे गृह प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा आंसर? तो ए आंसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, मांग का नियम आधारित है, मांग का जो नियम है वो किस पर आधारित है? ए ऑप्शन सीमांत उपयोगिता पर, बी ऑप्शन उत्पादन के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन वितरण के सिद्धांत पर, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो मांग का जो नियम है वो किस पर आधारित है? तो मांग का जो नियम है वो सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किस पर? सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? ए ऑप्शन नेतृत्व, बी ऑप्शन संगठन चार्ट, सी ऑप्शन संप्रेषण, और डी ऑप्शन निर्णय प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निर्णय प्रक्रिया जो है व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है। पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम क्या है? ए ऑप्शन प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, बी ऑप्शन पाठ्यचर्या की जरूरतों पर विचार करना, सी ऑप्शन प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, और डी ऑप्शन आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सही होगा, जो 19 का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ्यचर्या की जरूरतों पर सबसे पहले विचार करेंगे, फिर प्रारंभिक पाठ्यचर्या बनाएंगे, फिर क्या करेंगे जो है वो आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करेंगे, देन हम सबसे लास्ट में जो है वो इवोल्यूशन करते हैं। किसी भी पाठ्यचर्या का लास्ट में जो प्रयोग हमने किया है पाठ्यचर्या का, उस प्रयोग पाठ्यचर्या का जो है वो लास्ट में हम इवोल्यूशन कर लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हमारी पाठ्यचर्या जो है वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। गृह प्रबंधन की जो प्रक्रिया है, इसमें जो गतिविधि है, उस गतिविधि का सही अनुक्रम क्या है? ए ऑप्शन नियोजन, संगठन, प्रतिसूचना, क्रियान्वयन। बी ऑप्शन नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, प्रतिसूचना। सी ऑप्शन नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन, प्रतिसूचना। और डी ऑप्शन नियोजन, प्रतिसूचना, संगठन की क्रियान्वयन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर सही होगा, 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और प्रतिसूचना, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के कार्यों से संबंधित है? इसमें से कौन से हैं जो प्रबंध के कार्यों से संबंधित है? ए ऑप्शन हेनरी फ्रेयाल है, बी ऑप्शन ट्रेलर है, सी ऑप्शन गिलब्रेथ है और डी ऑप्शन एल्टन मेयो है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 21 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन संबंधित है? तो हेनरी फ्रेयाल जो है वो प्रबंध के कार्यों से संबंधित है। इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। ए ऑप्शन आयोजना, बी ऑप्शन स्वीकार करना, सी ऑप्शन कार्य करना और डी ऑप्शन चुनना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आयोजना जो है इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन है, उत्पादन योजना बनाने से होटल के रसोई घर में गतिविधियां नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। रीजन है, उत्पादक योजना में उन गतिविधियों को कार्यान्वित करने की समय सारणी बनाई जाती है जो हमें लक्ष्य को पाने के लिए पूरी करनी होती है। कुट है, असर्शन गलत और रीजन सही है। बी ऑप्शन असर्शन सही और रीजन गलत है। सी ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों गलत है और डी ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गृह प्रबंध प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। गृह प्रबंध प्रक्रिया का जो है सही अनुक्रम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अर्जित करना, सेकंड ऑप्शन मूल्यांकन, देन थर्ड ऑप्शन नियोजन, फोर्थ ऑप्शन समायोजन और फिफ्थ ऑप्शन जांच। इसका जो आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का ए आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर? ए आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, देन फिर उसको अर्जित करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसकी जांच करेंगे, देन फिर उसके बाद जो है वो समायोजित उसको करेंगे, फिर लास्ट में सबसे हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अभिकथन है, निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। रीजन है, निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना हो या जब किसी विकल्प का चयन करना हो। ए ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों सही है, बी ऑप्शन असर्शन सही परंतु रीजन गलत है और सी ऑप्शन असर्शन सही परंतु रीजन केवल आंशिक रूप में सही है और डी ऑप्शन असर्शन तथा रीजन दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? तो कौन सा प्रभावशील प्रबंधन जो है वो किसकी प्रामाणिकता को मानता है? ए ऑप्शन संसाधनों की, बी ऑप्शन निर्णय, सी ऑप्शन प्रबंधन प्रक्रिया और डी ऑप्शन मूल्यों तथा मानकों की। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसके? तो जो निर्णय है इस निर्णय की प्रक्रिया को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। सूची फर्स्ट तकनीकी निर्णय, बी आर्थिक निर्णय, सी सामाजिक निर्णय और डी कानूनी निर्णय। पहला है मूल्य संघर्षों का समाधान, दूसरा है मानकों की अनुप्रयुक्ति, तीसरा है एकल लक्ष्य की प्राप्ति और चौथा है विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन। तो इसके कूट के आधार पर जो है इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सा प्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। ए ऑप्शन नियोजन है, बी ऑप्शन आयोजन करना है, सी ऑप्शन समन्वय है और डी ऑप्शन मूल्यांकन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? ये प्लानिंग होता है। आंसर जो इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नियोजन जो है वो इसके अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन नंबर 29, अभिकथन है नियोजन क्रिया व्यापार या कार्य दोनों को एक पूर्ण समुच्चय के रूप में देखने की अनुमति देता है। रीजन है भावी क्रिया व्यापार के लिए नियोजन अनिवार्य है और निर्णय लेना इसमें समाविष्ट है। तो असर्सन सही परंतु रीजन गलत है। असर्सन और रीजन दोनों सही है। असर्सन और रीजन दोनों गलत है। असर्सन और रीजन दोनों सही है परंतु रीजन असर्सन का सही कारण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर सही होगा 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। असर्सन और रीजन दोनों बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक बालक की शिक्षा डैश डैश निर्णयों का उदाहरण है। परिणाम का, समूह का, व्यक्ति का या तकनीकी का। तो एक बालक की जो शिक्षा है वो किसका उदाहरण है? तो समूह निर्णयों का यह उदाहरण होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आज का हमारा ये रहा 30 का 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।